कहानी एक परासरार और जानलेवा क्यूब से शुरू होती है जहां एक आदमी गलत कमरे में दाखिल होते ही खतरनाक सेंसर्स के जरिए मार दिया जाता है। उसके फौरन बाद गोटो नामी नौजवान एक अजीब क्यूब में आंख खोलता है जहां उसके साथ चाहारो और शंजी भी मौजूद होते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंचे हैं। कुछ देर बाद हिरोशी नामी शख्स इनके क्यूब में आता है और उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि सैकड़ों क्यूब्स पर मुश्तमिल एक खौफनाक भूल भल्लियां हैं। हर क्यूब में कोई ना कोई जानलेवा ट्रीप छिपा हुआ है जो मामूली सी गलती पर इंसान की जान ले सकता है। हिरोशी एहतियात से एक जूते की मदद से हर नए क्यूब को चेक करता है। बाज क्यूब्स में आग लगाने वाले ट्रीप्स होते हैं जबकि कुछ मुकम्मल तौर पर महफूज दिखाई देते हैं। इसी तरह वो सब एक के बाद एक कई क्यूब्स को अबूर करते रहते हैं। रास्ते में उन्हें एंडो नामी एक बूढ़ा शख्स भी मिल जाता है जो पहले से इस भूल भलिया में फंसा हुआ था। सब मिलकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर नया दरवाजा मजीद खतरा और उलझने पैदा करता जाता है। अचानक एक कमरे में ऊपर से घूमती हुई तेज धार ब्लेड्स उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं लेकिन आखिरी लम्हे में चाहारो एक दरवाजा खोल देता है और सबकी जान बच जाती है। उसके बाद चाहारो और गोटो क्यूब्स के दरवाजों पर लिखे नंबरों का जायजा लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि जिन क्यूब्स के नंबर्स प्राइम होते हैं वहां खतरनाक ट्रीप्स मौजूद होते हैं जबकि आइवन नंबर्स वाले क्यूब्स निस्बतन महफूज हैं। ये नया उसूल समझने के बाद वो काफी आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन फिर एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां किसी दरवाजे पर A1 नंबर मौजूद नहीं होता। इस दौरान गलती से एक आवाज पैदा हो जाती है और लेजर ट्रिप्स मुतहर्रिक हो जाते हैं। मुश्किल से जान बचाकर वो आगे बढ़ते हैं लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो दायरे में घूम रहे हैं। हैरत की बात ये होती है कि वो दोबारा इसी मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। चंद लम्हों बाद पूरा क्यूब हिलने लगता है और अपनी जगह तब्दील कर लेता है। इसी दौरान चाहारो एक दूसरे क्यूब में गिर जाता है जहां लेजर उसे मारने ही वाली होती है मगर गोटो ब्रुकत पहुंचकर उसे बचा लेता है। आखिर में हिरोशी भी उनकी मदद के लिए आ जाता है और वो सब एक बार फिर महफूज कमरे में जमा हो जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ये भूल भलियां सिर्फ ट्रीपस से भरा एक झील नहीं बल्कि एक बदलता हुआ जिंदा और इंतहाई खतरनाक मामा है जिससे बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। हिरोशी चाहारो को बचाने के बाद खुद लेजर ट्रीप का शिकार हो जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके मरने से बाकी सब लोग टूट जाते हैं लेकिन गोटो हिम्मत नहीं हारता और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने के लिए दोबारा हिसाब लगाना शुरू कर देता है। काफी हिसाब किताब के बाद गोटो अंदाजा लगाता है कि अगर वो मजीद 4 क्यूब पार कर लें तो शायद उन्हें आजादी का रास्ता मिल जाए। अगरचा इस बात का कोई सबूत नहीं होता फिर भी सब लोग उम्मीद के सहारे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में एंडो गोटो को अपने माजी के गुनाहों के बारे में बताता है और कहता है कि शायद वो उस खौफनाक जगह में अपने बड़े एमाल की सजा भगत रहा है। इसी दौरान क्यूब अचानक 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और एंडो और शुंजी बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोटो एक अजीब कमरे में पहुंचता है जहां एक स्क्रीन उसके माजी की सबसे तकलीफ दह याद दिखाती है। वो अपने छोटे भाई को इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी करते देखता है और ये मंजर उसे अंदर से तोड़ देता है। इधर शंजी और एंडो के दरमियान झगड़ा बढ़ जाता है। गुस्से में आकर शंजी एंडो को बेरहमी से मार देता है लेकिन बाद में सबसे झूठ बोल देता है कि एंडो किसी ट्रेप की वजह से हलाक हुआ है। चाहारो खुद भी अपनी जिंदगी से तंग आ चुका होता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है लेकिन गोटो वक्त पर उसका हाथ पकड़ लेता है। तब चाहारो रोते हुए बताता है कि वो भी दुनिया के जुल्म और लोगों के रवैये से बहुत परेशान है। कुछ देर बाद उन्हें एक ऐसा रास्ता नजर आता है जो बाहर की दुनिया की तरफ जाता महसूस होता है। वो एक चलते हुए क्यूब को देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि अगर वो 999 नंबर वाले क्यूब तक पहुंच जाएं तो शायद आजादी हासिल कर सकें। वापस जाते हुए उन्हें शंजी दोबारा मिल जाता है लेकिन चाहारो को यकीन हो जाता है कि इसी ने एंडो को कत्ल किया है। जल्द ही शंजी अपना असल चेहरा दिखाता है और उन्हें एक खतरनाक ट्रीप वाले कमरे में ले जाकर मारने की कोशिश करता है। शंजी पागलपन में गोटो का गुला दबाने लगता है लेकिन अचानक क्यूब का ट्रीप एक्टिवेट हो जाता है और शंजी खुद अपनी मौत का शिकार बन जाता है। गोटो चाहारो को बचाकर दूसरे क्यूब में भेज देता है मगर खुद पीछे रह जाता है। आखिरकार चाहारो और इसाको एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो बाहर की दुनिया की तरफ खुलता है। चाहारो आजाद हो जाता है लेकिन इसाको उसके साथ नहीं जाती क्योंकि वो दरअसल एक रोबोट होती है। फिल्म के इख्तिताम पर दिखाया जाता है कि वो नए लोगों के एक ग्रुप के पास पहुंच चुकी है जिससे मालूम होता है कि ये खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि एक बार फिर शुरू होने वाला है।